होशियार, सावधान, वालिदे आतंक, शहंशाह गुर्बत, भिकमंगों में भिकमंगे, जिनके आने से दुनिया के बाकी मुल्क दुम दबाकर साइड हो जाते हैं कि कहीं पैसे ना मांग ले। लादेन के पालनहार जाहिल कौम आतंकिस्तान पाकिस्तान पधार रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू बी कानूनची। और आज आप हमारा इंट्रो देखकर बिल्कुल समझ गए होंगे कि आज हमारे गेस्ट हैं श्री पाकिस्तान जी। तो इससे पहले कि इनकी बखिया उधेड़ना मैं शुरू करूं, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे वीडियोस को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। तो दोस्तों, पाकिस्तान के बारे में कुछ भी कहने से पहले उसके जन्म को जानना बहुत ज़रूरी है। और उसके जन्म को लेकर बहुत सारी थ्योरीज हैं जिनके बारे में आज तक पाकिस्तान को खुद नहीं पता। आप भी मेरी तरह ही ये मानते होंगे कि पाकिस्तान का जन्म भारत से टूटकर 1947 में हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप विशेषज्ञों की थ्योरीज पर जाएं तो पाकिस्तान के लिए दो विशेषज्ञ सबसे महत्वपूर्ण माने जा सकते हैं। पहली हैं मियां खलीफा और दूसरे हैं जॉनी सिंस। तो आइए इन थ्योरीज को पहले हम जान लेते हैं। तो आप भी मेरी तरह यही समझते होंगे कि पाकिस्तान का जन्म 1947 में तब हुआ जब माउंटबेटन और जिन्ना अमावस की शाहकाली रात में मूसलाधार बारिश के बीच सांसारिक सुख भोग में निमित्त हुए और जिन्ना ने माउंटबेटन की बगल से निकले पसीने को पीकर 9 महीने बाद पाकिस्तान जैसे दैत्य बच्चे को जन्म दिया। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तानी हिस्टोरियन मियां खलीफा के अनुसार पाकिस्तान का निर्माण सौर मंडल के निर्माण के वक्त का माना जा सकता है। वो अपनी इस थ्योरी के पीछे ये तर्क देती हैं कि जिस प्रकार सौर मंडल में भीषण बमबारी, आग के गोले, एस्ट्रॉयड, मीटरॉयड मिलते रहते हैं और वहाँ पर हमेशा विनाश होते रहता है, वैसे ही उसकी एक झलक आज भी पाकिस्तान के हर क्षेत्र में देखने को मिल सकती है, जहाँ पर हमेशा बारूद, बम, गोले, गोलियाँ, आतंकी हमेशा दिखते रहते हैं। और अपनी इस थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए वो इन्हीं तर्क को देती हैं। और अगर न्यूट्रल होकर देखा जाए तो उनकी इस थ्योरी में दम है जिसे झुटलाना नामुमकिन मालूम होता है। वहीं पाकिस्तान के महान खगोलविद जॉनी सिंस इस थ्योरी से एग्री नहीं करते और वो अपनी एक अलग थ्योरी पेश करते हैं। और उनका कहना है कि पाकिस्तान का निर्माण बिग बैंग से निकली ऊर्जा के वक्त हुआ, यानी कि जब बिग बैंग में विस्फोट हुआ तब पाकिस्तान एक अलग ग्रह बना हुआ था। साथ ही वो ये भी लिखते हैं कि शुरुआत में जो पृथ्वी थी वो पाकिस्तान ही था, यानी कि पाकिस्तान ही पूरी पृथ्वी था। लेकिन बाद में पाकिस्तानी आर्मी और मुजाहिदों ने मिलकर दूसरे ग्रहों पर आक्रमण किया और उन्हें पाकिस्तान में मिलाकर पृथ्वी का निर्माण किया। और आज के समय जिस प्रकार पाकिस्तान ने पीओके पर कब्जा करा हुआ है और उसे पाकिस्तान का भाग बताता है, उससे यही लगता है कि महान खगोलविद जॉनी सिंस की थ्योरी मजबूत जानिब होती है और इसे झुटलाना मुश्किल मालूम होता है। लेकिन इन दो थ्योरीज के अलग एक और थ्योरी है जो कि सच्चाई के ज्यादा करीब मालूम होती है। पाकिस्तान में बसे महान दार्शनिक ओसामा बिन लादेन इन दो थ्योरीज से बिल्कुल भी एग्री नहीं करते और वो अपनी एक अलग थ्योरी देते हैं जो कि सच्चाई के और ज्यादा करीब मालूम होती है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान का जन्म ही नहीं हुआ जब कुछ नहीं था और चारों ओर सिर्फ अंधेरा था, यानी डार्क मैटर था, तब भी सिर्फ पाकिस्तान ही था। और जब कुछ नहीं होगा तब भी सिर्फ पाकिस्तान ही रहेगा। इसका मतलब है कि सृष्टि का निर्माण पाकिस्तान से ही हुआ है। लेकिन अब आपके मन में ये प्रश्न जरूर उठ रहे होंगे कि पाकिस्तान अगर इस प्रकार की थ्योरीज से बना है तो क्या पाकिस्तान में रहने वाले लोग भी मानव हैं? क्या उन्हें मानव की संज्ञा दी जा सकती है? या फिर वो कोई एलियन है जो कि ऑक्सीजन के अलावा मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड, बम बारूद, गोली से निकलने वाली आदि गैसों पर भी सांस लेकर जीवित रह सकते हैं? और अगर ऐसा है तो उन्हें मानव की संज्ञा देना उतना ही कठिन काम है जितना पाकिस्तान में अंग्रेजी बोलना। हालांकि पाकिस्तान के कुछ नमूनों को देखकर लगता है कि एलियंस की ऐसी नस्ल भी शायद ही किसी और यूनिवर्स में पाई जाती होगी। और बिलावल भुट्टो के एससीओ मीट में जयशंकर साहब के भर भर तमाचे मारने के बाद भी ऐंठ में टैंट उस बच्चे की याद आ गई जो पिटने के बाद फिर से कहता है कि अब के मार के दिखा। खैर, बिलावल की ऐसी हरकतों के पहले भी विशेषज्ञों की एक टीम विज्ञान की उत्पत्ति के समय से यह जानने की कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान में मानव रहते हैं, एलियन रहते हैं या ऐसी कोई प्रजाति जिसका वर्णन इतिहास या फिर लिखित अनलिखित स्रोतों में कहीं नहीं मिलता।
परंतु आज की वैज्ञानिक प्रगति के हिसाब से इस सवाल का जवाब देना मुमकिन मालूम नहीं होता और शायद आने वाले 2 लाख साल में विज्ञान इतनी तरक्की कर पाएगा कि ये जवाब दे पाए कि पाकिस्तान में रहने वाले जीव मानव हैं, दानव हैं या कोई एलियन है या फिर ऐसी कोई नस्ल जिसका कोई जिक्र इतिहास या फिर लिखित या अनलिखित स्रोतों में मिलता ही नहीं है। लेकिन 2 लाख साल बाद भी इसकी संभावना उतनी ही है जितना पाकिस्तान में प्रतिशत है अंग्रेजी बोलने वालों का, यानी कि 0। यानी कयामत के दिन तक ये संसार इस सत्य से अनभिज्ञ ही रहेगा कि पाकिस्तानियों को मानव की संज्ञा दें, आतंकियों की संज्ञा दें, चाइना के पालतू कुत्ते की संज्ञा दें या फिर किसी और नाम से पुकारें। लेकिन इससे ये बात स्पष्ट हो जाती है कि पाकिस्तानियों को मानव की संज्ञा ना देने पर वर्ल्ड के सभी वैज्ञानिकों में सहमति है। और इसी उम्मीद के साथ कि हम जल्द ही इस सत्य का पता लगा पाएं, आज आपसे विदा लेते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।